बाल ब्रह्मचारिणी संगस्थ बाल ब्रह्मचारिणी ऋतुजा दीदी, वे अपनी बात और कुछ आपके सामने अपने अनुभव आपके साथ कुछ शेयर करेगी। ये बाल ब्रह्मचारिणी ऋतुजा दीदी विदेश में जाकर पर्युषण पर्व में, विदेश अमेरिका जैसे कंट्रीज में जाकर धर्म की प्रभावना करते हुए एक ऐसी अलख जगा रही है और गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करके अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर रही है। तो आप सभी के लिए एक प्रेरणात्मक एक जी बोलो महावीर भगवान। जी बोलो परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की। जी बोलो परम पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की। सभी लोग भक्ति से जयकारा लगाएंगे। जी बोलो परम पूज्य आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज की। जी बोलो परम पूज्य तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज की। जी बोलो परम पूज्य चतुर्थवट्टाधीश आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। बी द प्राइड ऑफ योर रूट्स, नॉट अ विक्टिम ऑफ ट्रेंड्स। आज इस विशेष अवसर पर जहाँ पे हर कन्या कनक बनने के लिए यहाँ पधारी है, इसी विशेष अवसर पे कुछ कहना चाहेंगे, बट मात्र कम शब्दों में अपनी भावना और एक कनक बनने का जो सफ़र तय होता है उसे समझेंगे। बी द प्राइड ऑफ योर रूट्स एंड नॉट अ विक्टिम ऑफ ट्रेंड्स। लड़की हो तुम, लड़की हो तुम तो संस्कृति हो, तुमसे ही संसार है, तुमसे ही संस्कार है, तुमसे ही संसार है, तुमसे ही संस्कार है। आजकल की लड़कियां बहुत तेज है, बहुत आगे बढ़ रही है। सुनीता विलियम्स जैसे हजारों लड़कियों ने एक आदर्श पेश किया है इस दुनिया में, और बहुत लड़कियों ने बहुत अलग अलग फील्ड में बहुत ही ऊंचाइयां हासिल की है। पर एक बात पूछना चाहते हैं कि वो आगे किस वे में बढ़ रही है, कौन से डायरेक्शन में बढ़ रही है। सोचने वाली बात है। आज के फैशन के ज़माने में, मॉडर्न दिखने के ज़माने में, वेस्टर्न बनने के ज़माने में हम हमारी संस्कृति भूलते जा रहे हैं। संस्कृति की जड़ी धीरे धीरे टूटती जा रही है, पर इस संस्कृति को वापस याद दिलाने के लिए आज ये अवसर मिला है। और इस वेस्टर्न कल्चर में भी भारत का कल्चर कहीं ना कहीं विलुप्त हो रहा है। हम धीरे धीरे इस जड़ों को काटते तो जा रहे हैं, पर हमारी सोच कैसी है। लड़कियां सोचती है कि हम शॉर्ट क्लोथ्स नहीं पहनेंगे तो लोग हमें जज करेंगे, हम अगर ट्रेडिशनल पहनेंगे, ट्रेडिशनल वे में जिएंगे तो लोग हमें ओल्ड फैशन समझेंगे, हम अगर ट्रेंड को फॉलो नहीं करेंगे तो लोग हमें आउटडेटेड समझेंगे। पर क्या ये सही है? ये सच है? सोचने वाली बात है। जो संस्कृति 5000 साल से ज़्यादा भी दुनिया को ज्ञान देते आई है, दुनिया को सिखाते आई है, क्या ये संस्कृति गलत हो सकती है? क्या ये संस्कृति गलत हो सकती है? जो इतने पुराने टाइम से कल्चर चलाते आ रहे हैं, क्या ये कल्चर फॉलो करना गलत हो सकता है? पर एक सवाल खुद से जब पूछा गया तो यही आता है, फॉलो द ट्रेंड बट डोंट फॉरगेट द ट्रेडिशन। व्हाट? फॉलो द ट्रेंड बट डोंट फॉरगेट द ट्रेडिशन। कभी भी ट्रेंड फॉलो करते करते ट्रेडिशन नहीं भूलना चाहिए। और कल्चर यही सिखाता है कि ट्रेंड भले ही बदलता जाता है पर ट्रेडिशन कभी भी नहीं बदलते। एक अनुभव शेयर करना चाहेंगे। हम जब यूएसए पहुंचे थे, हम वेस्टर्न लैंड में थे बट फिर भी हम इंडिया में थे। क्या हम वेस्टर्न लैंड में खड़े थे, हम वेस्टर्न लैंड में पहुंचे थे, पर फिर भी हम इंडिया में थे। क्यों? क्योंकि वहाँ का माहौल ऐसा था, वहाँ के लोग ऐसे थे, वहाँ के ईटिंग हैबिट्स, फूड, कल्चर, क्लोथिंग, आउटफिट्स, जहाँ के वैल्यूज़, हर चीज़ पूरी भारत जैसी थी। वेस्टर्न लैंड में भी भारत का कल्चर जब अपनाया जाता है, और जेंट्स की बात नहीं, नॉन जेंट्स भी इंडियन कल्चर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। लोग नमस्कार से सीखने की प्रथा शुरू कर रहे हैं, और हम हैं जो वेस्टर्न कल्चर की नकल कर रहे हैं, और वो लोग हैं जो हमारी नकल कर रहे हैं। राइट कौन है? सोचने वाली बात है। जब वेस्टर्न कल्चर इंडियन कल्चर को अपनाता है और हम भारत के लोग वेस्टर्न कल्चर के पीछे, वेस्टर्न हैबिट्स के पीछे, वेस्टर्न खाने पीने के पीछे, हर चीज़ वेस्टर्न चाहिए लोगों को। पर याद रखना, ये वेस्टर्न
राइट नहीं है। राइट इज ऑलवेज राइट, और राइट अपनी भारतीय संस्कृति है। और इतनी सी हम जब खुद का कल्चर छोड़ रहे हैं, खुद के कल्चर से दूर भाग रहे हैं, इनकी नकल कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन आता है हम ऐसे क्यों कर रहे हैं। आजकल की लड़कियां बोल्ड, आउटस्पोकन, फ्रीडम चाहती है। आजकल की लड़कियां आगे बढ़ना चाहती है। बहुत अच्छी बात है, बोल्ड बनो, आउटस्पोकन बढ़ो, इंडिपेंडेंट बनो, इट्स वेरी नाइस। बट सबसे बड़ी बात है कि आप स्ट्रॉन्ग बनो। स्ट्रॉन्ग बनना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। बोल्ड, आउटस्पोकन तो सब बनेंगे, पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी आपको स्ट्रॉन्ग बनना होगा। कितना स्ट्रॉन्ग बनना होगा कि इतना बोल्ड बनो कि फिर भी अपने धर्म पर गर्व करने जितना बोल्ड बनना। लाइफ में इतना बोल्ड बनना कि अपने धर्म पर गर्व करने जितना बोल्ड बनना। इतना मॉडर्न बन जाना, लाइफ में इतना मॉडर्न बन जाना कि अपने धर्म की सीख भूले नहीं कभी। कितना भी मॉडर्न बनो, पर इतना मॉडर्न मत बनना कि हम हमारी धर्म की सीख भूल जाए। इतने फ्री बनो, पर अपने एथिक्स से भागने में फ्री मत बनना। आगे, आज जब लड़कियां मेकअप, फैशन, फिल्टर्स के ज़माने में जी रही है, पर आपके ही उम्र की लड़कियां आज यहाँ पे वाइट साड़ी में साध्वी जी, माता जी और दीदी आपके सामने खड़ी है। ये जो फिल्टर का, फैशन का ज़माना है, पर आपकी ही उम्र के यहाँ पे जब एक वाइट साड़ी में एक माता जी, एक दीदी आपसे भी ज़्यादा सुंदर, बिना फिल्टर, बिना मेकअप के, आपसे भी ज़्यादा प्रिटी लगती है, आपसे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है, तो कुछ तो राज होगा जो बिना फैशन के भी सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती है। बिना पार्लर जाए, बिना मेकअप किए भी उनका ट्रेंड कभी आउटडेटेड नहीं होता। तो कुछ तो बात थी, और वो उनके तप का तेज था, वो उनके संयम का तेज था, उनका वो आत्मा का ग्लो था, ना कि बाहर का ग्लो था। आउटर ग्लो तो सबको मिल जाएगा, पर इनर रेडियंस की बात होती है। आउटर ग्लो तो सबको मिल जाएगा, पर इनर रेडियंस सबको नहीं मिलता। इनर रेडियंस सिर्फ उसी को मिलता है जो अपने संस्कारों से जुड़ा है, जो अपने आत्मा से जुड़ा है, और जो अपने जड़ों से जुड़ा है, उसी को इनर रेडियंस मिलता है। और हर वो कन्या के पास वो कनक होगा, हर वो कन्या के पास इनर रेडियंस होगा। हर वो कन्या जो बाहर से ग्लो नहीं करती, पर वो अंदर से ग्लो करेगी। पर कब? जो वो अपने संस्कृति को नहीं भूलेगी, वो अपने कल्चर को नहीं भूलेगी। फैशन, ट्रेंड्स, हैबिट्स, ज़माना बदल रहा है, ज़माना चेंज हो रहा है, और एवरीथिंग चेंजेस विद टाइम। ज़माने के साथ हर चीज़ बदल रही है, पर याद रखना दुनिया बहुत बदल जाएगी, पर कभी संस्कार नहीं बदलते, कभी संस्कृति नहीं बदलती, कभी कल्चर बिल्कुल भी नहीं बदलते। इथिक्स अमर होते हैं। ज़माना बदले, ट्रेंड बदले, हर दिन नई फैशन आएगी, पर इथिक्स, संस्कार, संस्कृति अमर होते हैं। वो वैसे ही होते हैं। सही को कभी बदला नहीं जाता, जो गलत होता है उसको हर दिन बदलना पड़ता है। जो गलत होता है वो हर दिन चेंज होता है, पर जो सही होता है वो सही होता है, और हज़ारों साल तक भी सही रहेगा। एक जस्ट लास्ट क्वेश्चन खुद को पूछना आज कि मैं वो बनना चाहती हूँ क्या? मुझ में वो हिम्मत है क्या जो दुनिया में संस्कार को पेश करे? जब मुझे देख के दुनिया संस्कारों से इम्प्रेस हो, या फिर मैं दुनिया से इम्प्रेस होकर अपनी पहचान भूल जाऊँ, अपने संस्कार भूल जाऊँ? दो क्वेश्चन खुद से करना। मैं कौन हूँ? मेरा जन्म क्यों हुआ है? क्या मैं संस्कारों से दुनिया बदल सकती हूँ, या ये दुनिया मेरे संस्कार बदल देगी? और अपना जन्म क्यों हुआ है? वाई यू आर बॉर्न? यू आर नॉट जस्ट बॉर्न टू वेयर ट्रेंड्स एंड गेन लाइक्स। यू आर नॉट जस्ट बॉर्न टू वेयर ट्रेंड्स एंड गेन लाइक्स। यू आर बॉर्न टू बी अ लाइट ऑफ लुमिनस, अ लाइट ऑफ कल्चर, अ लाइट ऑफ स्पार्क, अ स्पार्क ऑफ जैन धर्म। आपका जन्म सिर्फ कपड़े, फैशन के लिए नहीं हुआ, आपका जन्म कनक बनने के लिए हुआ है। तो याद रखना, संस्कार में शक्ति है, संस्कृति में शान है। क्या? संस्कार में शक्ति है, संस्कृति में शान है। जो अपनी जड़ों से जुड़ा हो, वही नारी सबसे महान है, वही नारी सबसे महान है। सो गर्ल्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट जस्ट बी प्रिटी, बी प्योर। क्या? डोंट जस्ट बी प्रिटी, be pure. Don't just be loud, be luminous. Don't just be trendy, be timeless. Be that girl who walks into the room and people see culture walking in. ध्यान से सुनना, be that girl who walks in the room and people see the culture walking inside the room. आप वो बनना
जो कोई नहीं बन पाता जल्दी से। लोग कहते हैं आप फैशन नहीं करते हो, आप कितने आउटडेटेड हो, आप इतने सिंपल कैसे जीते हो। पर लोगों से कहना मैं सिंपल नहीं हूँ, मैं संस्कारी हूँ, क्या कहोगे? मैं सिंपल नहीं हूँ, मैं संस्कारी हूँ, और मुझे संस्कार सिंपल रहने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और दुनिया सिर्फ अट्रैक्शन बनाएगी और धर्म तुम्हें इंस्पिरेशन बनाएगा। अट्रैक्शन मत बनना, इंस्पिरेशन बनना। आचार्य श्री हमेशा एक बात कहते हैं, विश्व सुंदरी बनो नहीं बनो, पर ब्राह्मी सुंदरी बनने के सपने ज़रूर देखना। विश्व सुंदरी बनो नहीं बनो, पर ब्राह्मी सुंदरी बनने के सपने ज़रूर देखना। ये दुनिया तो अट्रैक्शन बोल के ही यूज़ करोगी, पर तुम इंस्पिरेशन बन के जीना। तुम कनक बन के इंस्पिरेशन बनना और जन जन का इंस्पिरेशन बनना। हर वो कन्या इंस्पिरेशन है जो कनक बनने के लिए अपना रास्ता आज पकड़ेगी। और इंस्पिरेशन, अट्रैक्शन थोड़े टाइम के लिए होता है, पर इंस्पिरेशन लाइफ टाइम एंड आफ्टर लाइफ भी होता है। इसीलिए हम अट्रैक्शन जो पल भर का है उसके पीछे नहीं भागे। ऐसा एक इंस्पिरेशन खड़ा करना, बहुत सारे इंस्पिरेशन है, पर वन ऑफ दोज इंस्पिरेशन हमारा नाम हो जीवन में, यही भावना भाना। आज यहाँ जितनी भी लड़कियाँ बैठी है, एक ही भावना भाते, अपने संस्कृति को मत छोड़ना, अपने कल्चर को मत छोड़ना, इंस्पिरेशन बनना। अट्रैक्शन तो तुम खुद ही बन जाओगे। बी द प्राइड ऑफ योर रूट्स, नॉट अ विक्टिम ऑफ योर ट्रेंड्स। इसी भावना के साथ विराम लेते हैं। जय बोलो आचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। नमोस्तुते।